इतना जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा सर? समझ में, एक तो ऑर्गेनिक है ये। हमारा चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। पेजेस का अरेंजमेंट थोड़ा सा उल्टा हो गया है, इसको हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूरे चैप्टर को ना, हम दो हिस्से में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन एक साथ, और अगला हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था एल्कोहल फिनॉल ईथर, तो उसमें हमने एल्कोहल और फिनॉल को एक साथ पढ़ाया है, और हम आगे उसको एक साथ ही रखेंगे। जब एल्कोहल फिनॉल पूरा खत्म हो जाएगा तब स्टार्ट करेंगे हम ईथर, वो थोड़ा सा अलग तरीके से चलता है। सिमिलरली यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन एक साथ चलेंगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड को थोड़ा सा अलग से पढ़ेंगे हम। तो पार्ट ए हमारा है एल्डिहाइड कीटोन्स। आपको जब पीडीएफ मिलेगा तो आप चीज़ों को अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले से ये समझते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स क्या होते हैं। हम इनको कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलते हैं। हमने इससे पहले पढ़ रखा है नोमेनक्लेचर वगैरह में, कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं। सी डबल बॉन्डेड ओ, कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा, और दो इसके स्पेस खाली है। यहाँ पर आर या एच कोई भी जुड़ सकता है। आर का मतलब इट कैन बी अल्काइल ग्रुप, जैसे मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल एंड सो ऑन, ऐसा कोई भी हो सकता है। इवन कि यह हाइड्रोजन भी हो सकता है। कई बार हम आर को सिर्फ अल्काइल मिथाइल इथाइल प्रोपाइल बोलते हैं, कई किताबों में आर को एच भी बोलते हैं। मतलब हम आर के जगह पर ना CH3 C2H5 के साथ साथ हम सिर्फ एच भी रख सकते हैं, तो आपको उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। जब इस कार्बोनिल कंपाउंड को अगर हम ध्यान से देखें तो मेरे पास दो बॉन्ड खाली हैं कार्बन के साथ। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जिसके दो बॉन्ड आपको दिख रहे हैं कि ऑक्सीजन के साथ बन चुके हैं। अब दो बॉन्ड बचा है, इसमें कंडीशन क्या है कि दोनों पर एच लग जाए। एक तो ये कंडीशन है, इसको हम बोलते हैं HCHO। अगर आप इसको ध्यान से देखें ना तो ये वाला हिस्सा आपको CHO ग्रुप दिखेगा, और CHO ग्रुप को हमने पढ़ा था बाय द नेम एल्डिहाइड। अब क्या हमेशा CHO ही रहेगा? बिल्कुल नहीं। क्या हम CHO के जगह पर R से भी रिप्लेस कर सकते हैं? तो अगर हम RCOR लिखें तो देखिए इसका नाम क्या था, कीटोन। इससे पहले भी मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया है, फिर से एक बार कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कार्बोनिल ग्रुप के साथ दो तीन चीज़ें हैं एक साथ आती रहती हैं, उसमें कन्फ्यूजन होता है। ये पहले बात कार्बोनिल ग्रुप है। अब एक तो ये है कि मैं कार्बोनिल ग्रुप के साथ H लगा दूँ, यानी कि ये वाला CHO, तो इसका नाम होता है एल्डिहाइड। एक तरीका क्या है, मैं R लगा दूँ दोनों तरफ, RCOOR, इसका नाम है कीटोन। कीटोन का एक डुप्लीकेट आप कह सकते हो, जिसको देख के आपको लगता है लेकिन एक्चुअली वो होता नहीं है। वो देखो ये है RCOOR। आपको देख के कन्फ्यूजन होती है कि इसमें कौन कीटोन है। तो जब RCOR है तो वो कीटोन है, लेकिन जब RCO के साथ OR है देन इट इज कॉल्ड एस्टर। अब क्या OR को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। OR की जगह पर हमारा आ सकता है OH। जैसे RCOOH आया, क्या मुझे दिख गया ये कार्बोक्सिलिक एसिड है? दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान से देखिए तो इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें भी है और इसमें भी है। डिफरेंसेस क्या है? जब हम लिखेंगे RCHO तो इसका नाम होगा एल्डिहाइड। जब हम लिखेंगे RCOR तो ये हो गया हमारा कीटोन। जब हम लिखेंगे RCOOR देन इट इज आवर एस्टर, और जब हम लिखेंगे RCOOH देन इट इज आवर कार्बोक्सिलिक एसिड। अगली चीज जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कैसा ग्रुप होगा, पोलर या नॉन पोलर? आ जाओ उसको भी चेक कर लेते हैं। जो कार्बोनिल ग्रुप कैसा होगा, C डबल बॉन्डेड हो, बाकी सब छोड़ दे। क्या मुझे मालूम है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। अब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एंड इट विल प्रोड्यूस अ डाइपोल, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक डाइपोल बनेगा जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, और एक कंपाउंड कैसा कहलाता है, पोलर कंपाउंड कहलाता है। इसकी अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो C डबल बॉन्डेड O, सिंगल बॉन्ड ऐसा होता है। इसमें मुझे मालूम है कि जो दो बॉन्ड है इसमें कोई एक सिग्मा है, कोई दूसरा पाई है।
हमें ये नहीं पता कौन सिग्मा कौन पाई, बट इन दोनों में से एक सिग्मा है और एक पाई है। ये सिग्मा होगा और ये सिग्मा होगा। हमने पढ़ रखा है कि सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म्स बाई एक्सियल ओवरलैपिंग, क्लास 11 चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग। जब एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैप होता है तो उससे बनता है एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड, और जब उसके परपेंडिकुलर होता है आयन के परपेंडिकुलर देन इट फॉर्म्स साइडवेज ओवरलैपिंग और इट प्रोड्यूसेस पाई बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना सिग्मा बॉन्ड में कुछ अलग तरीके से है, कुछ चॉकलेट टाइप का होता है ऐसा ऐसा। ये हो गया पहले वाले ऑर्बिटल का न्यूक्लियस, ये दूसरे वाले का, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनके बीच में होता है, थोड़ा सा साइड में होता है लेकिन मैक्सिमम इनके बीच में होता है। वहीं पर अगर हम पाई बॉन्ड वाले की बात करें तो ऐसा होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, आधा प्लेन के ऊपर और आधा प्लेन के नीचे, लेकिन प्लेन में कुछ नहीं होगा। ये हमारा प्लेन है, आप मान लो आपकी कॉपी है तो कॉपी के आधा ऊपर है और कॉपी के आधा नीचे है, यानी कॉपी के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है एंड इट फॉर्म्स पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन है और ये सिग्मा का। ये जो दोनों न्यूक्लियस है, हमें मालूम है न्यूक्लियस के अंदर हमेशा होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। हमें यह भी मालूम है कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स है दे आर ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज। तो इन पॉजिटिव चार्ज के बीच एक इंट्रैक्शन काम करेगा, आप बताएं वो कैसा होगा? अट्रैक्टिव रिपल्सिव? अट्रैक्टिव नहीं, रिपल्सिव होगा। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपल ईच अदर। ये कहां से आपने पढ़ लिया कि पॉजिटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा रिपल्सन होगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा। ये जो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं इनके बीच हमेशा कैसा होगा? रिपल्सन। अब हम बात करते हैं पाई बॉन्ड में, यहाँ पर न्यूक्लियस है और यहाँ पर भी न्यूक्लियस है, यानी इनमें भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में कैसा इंट्रैक्शन काम करेगा? रिपल्सिव ही काम करेगा। दोनों में रिपल्सन होगा, लेकिन दोनों में रिपल्सन की जो कंडीशन है ना थोड़ी सी अलग है। आप ऐसे समझो, आप क्लास में एक कॉर्नर पे आप बैठे हो, दूसरे कॉर्नर पर आपका दुश्मन जिससे आपको बहुत नफरत है। एक कंडीशन ये है कि उस बीच में कोई नहीं है, सब खाली खाली जगह है, आपका झगड़ा होने के चांसेस ज़्यादा होंगे वहाँ पर एज कम्पेयर टू दूसरी कंडीशन क्या है, फिर आप हो और आपका दुश्मन वैसी जगह बैठे हैं लेकिन बीच में ढेर सारे बच्चे बैठे हैं। आप बताओ किस केस में झगड़ा होने के चांसेस ज़्यादा है? जिसमें बीच की जगह खाली होगी, जिसमें बीच में बच्चे बैठे होंगे? खाली होगी जब खाली होगी ना, बस यही वाली बात है। अगर मैं पाई बॉन्ड का ध्यान से देखूं तो ये पूरा का पूरा प्लेन खाली है, बीच में कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है, जो है वो ऊपर और नीचे है, बीच में कोई नहीं है, यानी कि यहां का जो रिपल्सन होगा वो ज्यादा होगा और यहां का रिपल्सन कंपैरेटिवली क्या होगा? कम होगा। अब बताएं रिपल्सन ज्यादा होगा अगर, तो उस केस में वो स्टेबल होगा कि अनस्टेबल? अनस्टेबल। यानी कि सिग्मा और पाई बॉन्ड को मैं कंपेयर करके देखूं तो कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा अनस्टेबल? सिग्मा स्टेबल है। हाँ, सिग्मा स्टेबल होगा और पाई क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। यही रीजन है कि पाई बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। और यही चीज आपको बार बार कही जाती है, जो पाई बॉन्ड होते हैं ना वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, वो पूरे बेंजीन में घूमते रहते हैं। आपने सोचा कि पाई ही क्यों घूमते, सिग्मा भी तो घूम सकता था। सिग्मा बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि वो स्ट्रांग है एज कंपेयर टू पाई। पाई वीक होता है, रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से टूट जाता है और वो पूरे दिन घूमता रहता है। चीजें क्लियर हो गई अब तक? यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब ये जो 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं हमें, ये तीनों प्लेन में होते हैं और तीनों के बीच का एंगल होता है 120 डिग्री। और ये जो पाई बॉन्ड बना है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, एक ऊपर और दूसरा नीचे। अब मैं एल्डिहाइड और कीटोन को सबसे ज़्यादा फोकस करूंगा क्योंकि अभी हमें वही पढ़ना है। नॉमेनक्लेचर में हम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों का पढ़ लेंगे यहीं पर, लेकिन डिटेल में जो हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक का एक अलग हिस्सा बनाएंगे, पार्ट बी, वहां सीखा करेंगे। अभी हम एल्डिहाइड को पहचानने का तरीका बनाया तो हम लिखेंगे RCHO ऐसा। ये जो ग्रुप है ना इसी को हम बोलते हैं एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। वही कीटोन की बात करें तो इट वुड बी RCOR। ये हो गया हमारा कीटोन ग्रुप। एक बार ध्यान से देख ले दोनों का डिफरेंस कहाँ है। इसमें यहाँ हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर कोई एक अल्काइल ग्रुप होगा, और इस अल्काइल ग्रुप में हाइड्रोजन को कंसीडर हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हाइड्रोजन लगा दिए हम तो वापस से ये एल्डिहाइड बन जाएगा।
बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। इस एल्डिहाइड और कीटोन को हम कई बार कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। रीजन मुझे लगता है अब नाम से समझ में आ रहा होगा। कार्बोनिल कंपाउंड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप क्या था? C डबल बॉन्डेड O। देखो ध्यान से, ये कार्बोनिल ग्रुप है क्या? ये भी कार्बोनिल ग्रुप है, इसीलिए हम दोनों कंपाउंड्स को कार्बोनिल कंपाउंड्स भी कहते हैं। अगली चीज, जो कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बोनिल बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के बीच का, वो कैसा होता है? पोलर नॉन पोलर? पोलर। 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 यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कीटोन आगे चल के हम पढ़ेंगे, वैसे डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट आप सुनते रहे, कई बार ये सब पूछा उछा नहीं जाता है, लेकिन पता होना चाहिए। कीटोन दो तरीके के होते हैं। एक कीटोन होता है, इसको हम बोलते हैं सिंपल कीटोन। जब हम कीटोन बोलेंगे ना, आपको इसमें टेंशन नहीं लेना हम किसकी बात कर रहे हैं। और दूसरा होता है मिक्स्ड कीटोन। नाम से क्या लग रहा है? कुछ आइडिया लग रहा है? एक होगा जो सिंपल सिंपल होगा, एक होगा जिसमें कुछ अलग अलग चीजें मिला देंगे हम। मेरा कीटोन ग्रुप ऐसा था, ये था CO ग्रुप, इधर और इधर कौन लगेगा? R। अब अगर ये दोनों R सेम है, मतलब दोनों मिथाइल है, दोनों इथाइल है, दोनों प्रोपाइल है, जो कुछ भी हो, ये फर्क नहीं पड़ता वो मिथाइल इथाइल या प्रोपाइल है, जो भी है, अगर दोनों सेम है देन इट गिव्स अस सिंपल कीटोन। क्या जरूरी है हमेशा सेम ही रहेंगे? नहीं, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। इफ दे आर डिफरेंट, मतलब एक है हमारा, मान लें R, तो दूसरे को मैंने बोल दिया R डैश, आप R1 R2 R3 कुछ भी बोल सकते हो, मतलब दोनों अलग अलग है, देन इट विल फॉर्म मिक्स्ड कीटोन। आगे समझ में सिंपल और मिक्स का डिफरेंस? यस। चलो आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि सिंपल है कि मिक्स्ड है। हमारे पास 6 क्वेश्चन है, कुल 6 लोग हैं ना? चलो एक एक करके बोलो, कौन बोल रहा है पहला? मिक्स। बोलो भाई, ये कौन सा कीटोन है? सिंपल मिक्स्ड? मिक्स। मिक्स मिक्स। कीटोन? एल्डिहाइड। ये कोई कीटोन नहीं है। सर एल्डिहाइड ये तो। हाँ ये एल्डिहाइड है। चलिए दूसरा बोले, एक एक करके नाम बोल दो सबका। सर सिंपल कीटोन। हाँ ये सिंपल कीटोन है। चलिए नेक्स्ट बोले। श्रुति आप ही सबका नाम बोल दो, ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। खुशी। एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड, ये कीटोन नहीं है। चलिए नेक्स्ट। आकांक्षा। हाँ ये मिक्स कीटोन है। नेक्स्ट। निकिता। मिक्स्ड कीटोन। नहीं, ये सिंपल कीटोन है। ये सिम। देखे ध्यान से, जिया। C2H5, और इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो C2H5 ही होगा। बस डिफरेंस क्या है, उसको कंडेंस एक साथ लिखा गया और इसको अलग अलग लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट। जिया। सिंपल है। हाँ तुमको सिंपल सवाल भी मिल गया। चलो भाई फटाफट मैं आपको नोट्स शेयर कर देता हूँ, जल्दी से आप एक बार देख लो इसको, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से पढ़ डालो, ठीक है। सिंपल कीटोन, मिक्स कीटोन, जो हमने बात किया था सब कुछ हम लोग समझ लिए। अब हम बात करें सीधे नोमेनक्लेचर के। नोमेनक्लेचर हम आगे बढ़े उससे पहले हमें मालूम है नोमेनक्लेचर दो तरीके के होते हैं। एक वो नोमेनक्लेचर होगा जो कि कॉमन तरीके से करते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉमन या फिर ट्रिवियल। ये क्या हो गया है? दूसरा होता है हमारा IUPAC। कॉमन नेम में कुछ है जो हमें मालूम होने चाहिए, याद रह गया, वेरी गुड। 98% टाइम अगर आपके बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो आपका IUPAC से आएगा, कॉमन से नहीं आता। लेकिन हाँ कॉमन भी थोड़ा थोड़ा हमें मालूम होना चाहिए। आज फटाफट स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर, क्योंकि नोमेनक्लेचर हम लोग बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं, तो हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चंस किया करेंगे। ये एल्डिहाइड आ गया। देखिए भाई, नोमेनक्लेचर
सबसे पहले हमने ये कौन सा नॉर्मल कैसे पढ़ने जा रहे हैं, IUPAC का। आगे मैं कॉमन वाला भी करा दूंगा, IUPAC वाला सीख लेते हैं पहले। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम सफिक्स सेकेंडरी के तौर पे यूज करते हैं। और ध्यान रखेंगे ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये दो तरीके का हो सकता है, एक ये खुद पेरेंट चेन का हिस्सा हो, दूसरा ये पेरेंट चेन का हिस्सा ना हो। मतलब मेन जो हमारा कार्बन चेन है ना, अगर उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन काउंटेड है तब हम उसको बोलते हैं ओइक एसिड, और अगर कार्बन काउंटेड नहीं है किसी भी वजह से तो हम उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक। और अगर ये प्रीफिक्स में आता है देन इट इज नोन एज कार्बोक्सी। इसी तरह अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो जब एल्डिहाइड पेरेंट चेन का हिस्सा होगा, मतलब कार्बन उसमें काउंटेड होगा, तब हम उसको बोलते हैं अल। और अगर काउंटेड नहीं है देन इट इज नोन एज कार्बल्डिहाइड। इसी तरह अगर हम कीटोन की बात करें तो अगर काउंटेड है कार्बन तो उसको बोलते हैं ओन, वन लिखते हैं लेकिन बोलते हैं ओन है। और अगर काउंटेड नहीं है मेन के चेन में कार्बन देन इट इज नोन एज कीटोन, सिंपल सा तरीके में बोलेंगे। और अगर ये प्रीफिक्स बनते हैं चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो तो दोनों के लिए हम प्रीफिक्स में वर्ड यूज करते हैं ऑक्सो, क्योंकि C डबल बॉन्डेड हुआ है ना कार्बोनिल ग्रुप, तो इसके लिए हम यूज करते हैं ऑक्सो ग्रुप। अब हम क्वेश्चन के साथ सीख लेंगे कैसे कैसे काम करना है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास CH3 CH CH2 C डबल OH CH2 CH3। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, फंक्शनल ग्रुप की। तो हम नंबरिंग ऐसे स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। अगर मैं सीधा जाता 1 2 3 तो यहाँ आता 4, तो मेरे पेरेंट चेन में सिर्फ 4 कार्बन होते हैं, लेकिन मैं नीचे जाने पर मुझे कितने मिल गए, 5। तो हम अपना सिलेक्शन इस तरीके से करेंगे कि पेरेंट चेन में सबसे ज़्यादा कार्बन आ सके। आजा फटाफट अब नाम करते हैं। नाम लिखते वक्त सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, प्रीफिक्स। जब भी आप किसी भी कंपाउंड का अगर नेमिंग कर रहे हैं IUPAC में तो उसे लिखने का तरीका क्या है, जनरल रूल, पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स आप इसमें S लगा देते हैं क्योंकि प्रीफिक्स ऐसे हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी प्रीफिक्स आ सकते हैं। प्रीफिक्स के बाद आता है हमारा वर्ड रूट। वर्ड रूट हमें बताएगा कार्बन कितने हैं, 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ प्रॉप। उसके साथ साथ हमारा आता है अगला सफिक्स प्राइमरी। सफिक्स प्राइमरी हमें 3 जगह से मिलने वाले हैं, अल्केन से एन, अल्कीन से इन और अल्काइन से आइन। उसके बाद हमारा आता है सफिक्स सेकेंडरी। सफिक्स सेकेंडरी हमेशा हमें आज का फंक्शनल ग्रुप से, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो 2 होंगे, या तो ओइक या तो कार्बोक्सिलिक। और ये किस बात पर डिपेंड करता है कि कार्बन मेन चेन का हिस्सा है कि नहीं है। सिमिलरली अगर एल्डिहाइड है तो एक आएगा अल या फिर आएगा कार्बल्डिहाइड। कीटोन है तो भाई ओन वगैरह आएगा। मुझे चीज़ें सारी क्लियर हो गई आपको। एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ मैं अलग से, फिर हम इस पर बात करते हैं। मान लें यहाँ पर हमारा है COOH, तो नंबर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। क्या इसमें कोई भी हिस्सा है जो छूट गया है? जो हिस्सा मेन चेन में छूटता है उसको हम साइड चेन बोलते हैं या ब्रांचेस बोलते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है तो हमें कोई ब्रांच नहीं है, प्रीफिक्स को आप इग्नोर करो, आ जाओ सीधे वर्ड रूट पर। वर्ड रूट बताता है कि पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, तो आ गया पेंट। सफिक्स प्राइमरी बताएगा सारे बॉन्ड्स कैसे हैं, सारे सिंगल हैं, डबल हैं, ट्रिपल हैं। अगर सिंगल है तो अल्केन है, अगर डबल आ गया तो अल्कीन है। और उसमें भी ध्यान रखेंगे अगर डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा आता है, मल्टीपल टाइम्स आता है, तो हम वर्ड रूट में ए डिफाइन करते हैं। जैसे 2 अगर आ गया तो हम पेंटा बोलेंगे। अब उसी तरह अगर ट्रिपल बॉन्ड भी एक से ज़्यादा बार आता है तो हम वर्ड रूट में ए लगा के लिखते हैं उसको। तो सफिक्स प्राइमरी यहाँ पे क्या आने वाला है, एन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ पर है, 1 नंबर कार्बन पर, तो पेंटेन 1, क्योंकि ये गिना हुआ है कार्बन, देखिए इसका कार्बन काउंटेड है ना, इसलिए हम लिखेंगे ओइक एसिड और इसका नाम हो गया पेंटेन 1 ओइक एसिड। अगली चीज़ हमें याद होगी, हमने सीखा है जब भी ई के बाद ए आई ओ यू या वाई आता है तो हम ई को स्ट्राइक आउट करते हैं। ध्यान से देखिए तो ये है हमारा ई और ये हमारा ओ, क्या इस ई को हटाना पड़ेगा और इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 1 ओइक एसिड। क्योंकि ये 1 है तो आप चाहो तो इस 1 को हटा के आप सिंपल सा ऐसे लिख सकते हो, पेंटेनोइक एसिड। लेकिन ये काम तभी आप कर सकते हैं जब ये नंबर सिर्फ 1 होगा। अगर 1 छोड़ कोई और पोजीशन है तो आप उस केस में कभी भी इसको एलिमिनेट नहीं करेंगे।
अगला क्वेश्चन देखें। देखिए इसमें नंबर कहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ से 1 2 3 4। देखिए क्या ये हिस्सा छूट रहा है, अब हम इसी को प्रीफिक्स बोलते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा 2 क्लोरो। 4 है तो ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, फिर 1 कार्बन काउंटेड है तो ओइक एसिड, और बाद में इस ई को क्या कर देंगे हम यहाँ से स्ट्राइक आउट। सबको समझ में आ गया? Yes, sir. आ जाओ धीरे धीरे आप क्वेश्चंस करते हैं। थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस आपको स्टार्टिंग में थोड़े से टफ मिलेंगे, उसके पीछे रीजन क्या है, ये ऑर्डर थोड़ा सा उल्टा हो गया है, बट ठीक है आप ये कर लोगे क्योंकि आपको पहले पढ़ाया जा चुका है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इस वाले पार्ट को कभी आप काउंट नहीं करोगे, आप अपनी गलतियां सीखो, आपसे गलतियां कहाँ कहाँ होंगी, क्योंकि यहाँ कार्बन नहीं है, हमें सिर्फ वो वाला हिस्सा गिनना है जहाँ पर कार्बन है, यानी यहाँ पर कार्बन है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। अच्छा 5 आप यहाँ के बजाय यहाँ भी जा सकते हो, यहाँ के बजाय यहाँ भी जा सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन इन द पेरेंट चेन इज बीइंग सेम, सब में क्या हो रहा है वो सेम ही है, तब कहीं भी जा सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। देखो ये एक साइड चेन यहाँ छूटेगा, एक यहाँ छूटेगा, दोनों का नाम क्या है मिथाइल, और दोनों की पोजीशन सेम है तो हम लिख देंगे 4,4। 2 है तो डाई मिथाइल, कितने कार्बन है पेरेंट चेन में 5, तो पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब आपको देखिए यहाँ पे डाउट होगा सर यहाँ तो डबल बॉन्ड था, हमें वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड चेक नहीं करने हैं जो पेरेंट चेन के बाहर है, वी विल चेक ओनली दोज हु आर इन द पेरेंट चेन। हमें पेरेंट चेन में देखना है कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं, तो हमारा पेरेंट चेन ये है ना ऐसे, इसमें कहीं डबल या ट्रिपल नहीं है तो हम सारे सिंगल बॉन्ड मानेंगे, और ये हो गया हमारा पेंटेन 1 ओइक एसिड, यहाँ का ई स्ट्राइक आउट है। सिमिलरली देखिए यहाँ पर होगा 1, यहाँ हो गया 2, और ये हो गया हमारा 3। इसमें कोई हमारा साइड चेन नहीं है, 3 है तो प्रोपेन, फिर कहाँ कहाँ पर है 1 और 3, 2 जगह है तो 1,3 डाई ओइक एसिड। अब अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि सर आपने कहा था ए लगाना है यहाँ नहीं लगा है, तो फिर से सुनिए, ए तब लगाते हैं जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रिपीट हुआ हो। ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के रिपीट होने पर ए का कोई लेना देना नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इसमें यहां से भी नंबर कर सकते हैं 1, यहां से भी कर सकते हैं 1, यहां से करेंगे तो 1 2 3 1 2 3। सिमिलर कंडीशन आप कहीं से कर सकते हैं 1 2 3। अगर मैं यहाँ जाऊँगा तो 4 5, यहाँ जाऊँगा तो भी 4 5, लेकिन यहाँ जाने पर मेरा फंक्शनल ग्रुप कंसीडर हो जाएगा, तो हम नंबरिंग ऐसे ही करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप उसमें काउंटेड हो। अब आ जाओ चेक करते हैं, 5 है, इसमें साइड चेन यहाँ पर भी एक है और एक साइड चेन यहाँ पर भी है। देखिए ये जो साइड चेन है इसमें एक कार्बन है तो इसका नाम मिथाइल होगा, यहाँ पर 2 कार्बन है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो इथाइल होगा। अल्फाबेटिकली अगर हम देखें तो मिथाइल और इथाइल में इथाइल की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, तो हम क्या लिखेंगे 3 इथाइल, फिर 3 मिथाइल। आप यहाँ पर 3 3 नहीं लिखेंगे, 3 3 तब लिखते हैं जब दोनों साइड चेन का नाम सेम होगा, तो हम पहले लिखेंगे 3 इथाइल, बाद में 3 मिथाइल। देखिए 5 कार्बन है तो पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है एन, फिर देखिए पोजीशन कहाँ है 1 और 5 पर 2 है तो 1,5, 2 है इसलिए डाई, कार्बन काउंटेड है इसलिए ओइक एसिड, अगर काउंटेड नहीं होता तो हम उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम ओल्ड वाले की बात करें तो उसमें नॉमेनक्लेचर ऐसे कर देते हैं 1 2 3 4 5, ये छूट जाएगा। अब छूटा ना तो इसको हम बना लेंगे प्रीफिक्स के तौर पर। अब मुझे मालूम है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीफिक्स क्या आता है कार्बोक्सी, तो मैं इसका नाम क्या लिखूंगा 3 कार्बोक्सी। 5 कार्बन है पेरेंट चेन में तो पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। पोजीशन देखिए कहाँ पर है, एक 1 पर और दूसरा 5 पर, तो 1,5, 2 है तो डाई ओइक एसिड। एक बात और ध्यान रखेंगे, इस ई को स्ट्राइक आउट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इस ई के बाद जो है ना अगला अल्फाबेट वो डी है, ई के बाद जब ए आई ओ यू वाई आएगा तभी स्ट्राइक आउट करते हैं, अदरवाइज स्ट्राइक आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पुराने ज़माने में हम ऐसे ही नाम लिखते थे, ओल्ड कन्वेंशन 3 कार्बोक्सी पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। लेकिन अब नया कन्वेंशन हम क्या करते हैं ना, तीनों को एक साथ कभी कर पाएंगे हम? ऐसा हो सकता है कि तीनों को हम पेरेंट चेन में काउंट कर ले? No, sir.
ये पॉसिबल नहीं है। तो एक तरीका ये था कि हम तीनों को बाहर निकाल दें। अगर हम तीनों को बाहर निकालें तो देखिए कैसा होगा। फिर हम नंबरिंग ऐसे कर लेंगे 1 2 3। अब इसको भी हम बाहर निकाल दिए, इसको भी बाहर निकाल दिए और इसको भी बाहर निकाल दिए। अब 3 है, ये तीनों साइड चेन है, लेकिन हम साइड चेन की बजाय इसको हम कहाँ यूज करेंगे, सफिक्स सेकेंडरी के फॉर्म में। क्योंकि कार्बन काउंटेड नहीं है तो इस बार हम ओई के जगह पे क्या लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए 3 है, कोई साइड चेन नहीं है तो हम इसको लिखेंगे प्रोपेन। कहाँ कहाँ पर है, 1 2 3। 3 है तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। एक बार आप देख लें, इसमें कोई डाउट है तो मैं और 1-2 क्वेश्चन कराऊं, नहीं तो फिर आगे बढ़ा जाए। Yes, sir. ठीक है। अरे 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 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, 2 मिनट में कर लीजिए। हो गया। देखिए इसमें आप चाहें जितनी कोशिश कर लें, इन कार्बन को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो आप नंबरिंग ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6। ये कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक है। अब ध्यान से देखिए कार्बन काउंटेड नहीं है तो हम इसको प्रीफिक्स बनाएंगे कि सफिक्स सेकेंडरी यूज करेंगे, बोलो भाई जिया। सफिक्स। हाँ, सफिक्स सेकेंडरी के तौर पे यूज करेंगे क्योंकि इसमें सफिक्स सेकेंडरी का स्पेस खाली है। तो हम इसका नाम क्या लिख देंगे, साइक्लो। 6 है तो हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, साइक्लोहेक्सेन। पोजीशन क्या है 1,3। 2 है तो डाई। अच्छा कार्बन काउंटेड होता तो क्या लिखते हो, ओइक एसिड। अब काउंटेड नहीं है तो क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये होगा इसका नाम साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो सही है। आगे देखें इसमें 1 2 3 4 चारों काउंटेड है तो 4 है तो ब्यूटेन। 1 और 2 पर हमारा फर्स्ट ग्रुप है, कार्बन काउंटेड है तो लिख देंगे डाई ओइक एसिड। ब्यूटेन 1,4, ये 2 नहीं है ये 4 होगा। ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड। अगला इसका नाम कौन बता रहा है, कोई बताए। 3,3 हाँ सही है, 3,3 डाईमिथाइल साइक्लो हेक्सेन 1। कार्बन काउंटेड नहीं है तो लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए इसका नाम बताएं। स्पाइरो कंपाउंड है, सबसे पहले छोटा रास्ता। सर सी वाले में पहले उसको जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको प्रायोरिटी नहीं देंगे फर्स्ट, हाँ मतलब फर्स्ट नहीं, हाँ फर्स्ट ही देंगे ना। हाँ फंक्शनल ग्रुप है ना। हाँ ठीक है। हाँ चलिए ये हो जाएगा 1 2 3 4। अब देखो मेरे पास 2 तरीके हैं, एक ऊपर से जाने के, नीचे से। अगर मैं नीचे जाऊँ तो 5 6 7 आएगा, ऊपर से जाऊँ तो 5 6। तो मुझे नंबरिंग इस तरह से करनी है कि इसको नंबर कम से कम मिले। तो ये होगा 5 6 7 8। इसका नाम बोले, कोई किया है। स्पाइरो 3.4 हाँ ऑक्टेन 6 कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्टेन 6, कार्बन काउंटेड नहीं है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी आप कंप्लीट कर लेंगे। नीचे का देखें, ये हमारा बाईसाइक्लो कंपाउंड है। नंबरिंग ब्रिज पॉइंट से स्टार्ट होगी, या तो यहाँ से कर सकते हैं या तो नीचे से। आपको क्या लगता है, दोनों कंडीशन सेम है कि अलग अलग। अलग अलग तो कहाँ से करें, ऊपर से या नीचे से। ऊपर से। ऊपर से। और इसमें पहले रास्ता कौन सा कवर करते हैं, जो बड़ा वाला है। अब इसमें ध्यान से देखो तो दोनों सेम ही साइज का रास्ता है, राइट वाला भी लेफ्ट वाला भी। हम कौन सा यूज करेंगे, राइट वाला। नहीं राइट वाला यूज करेंगे क्योंकि साथ में हमें तुरंत मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो। कोई प्रीफिक्स तो है नहीं, नहीं है। काउंट करिए रास्ता क्या है, 440 डेक। अब देखिए ध्यान से, इस पर एन नहीं आएगा क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ गया है। तो इसका नाम हो जाएगा डेक। 3 4 के बीच में तो 3 लिखेंगे, डेक 3 इन। फिर 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, और ई को स्ट्राइक आउट नहीं करेंगे। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 है,
हाँ तो ठीक है, इसको 2 कर लीजिए। आगे समझ में? नहीं 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 सर, फिर से एक बार बताइए। हाँ पूछिए कौन सा। सब इसे फटाफट कर लें। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी? क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ साथ यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप भी है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बोक्सी, किसी को याद है? कार्बोक्सी मिथाइल। ये प्रीफिक्स के तौर पर काम करेगा, एक कार्बन है तो मिथाइल, कार्बोक्सी मिथाइल। करें अब, हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। नाम बताए क्या होगा? चलो बोलो, फर्स्ट आंसर कौन बोल रहा है? नंबर यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए साइड चेन है, दोनों अलग अलग हैं। कोई किया है? सर हाँ बोलिए। 5 डाई मिथाइल हाँ हेप्ट ठीक है। इन डाइमिथाइल हेप्ट 3 इन 3 इन 1 वीक एसिड 1 ओइक एसिड। और इसमें ये जो ई है वो स्ट्राइक आउट हो जाएगा। सब लोग मैच कर लें, सही है। चलिए नेक्स्ट बोलिए, कौन बोल रहा है? खुशी बोलो भाई। इसको ऐसे कर लो ना, 1 2 3 ऐसे हो गया। अब बोलो। वैसे करें उसको दे सकते हैं पूरा। वैसे करोगे तो एक बाहर हो जाएगा ना, तो ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से सही है, लेकिन आप न्यू कन्वेंशन के हिसाब से करो। बोलो। एक बात याद रखना, फंक्शनल ग्रुप के आगे नंबर ऑफ कार्बन इन द पेरेंट चेन की प्रायोरिटी बहुत कम होगी। यानी कि अगर कभी आपको ऐसा रास्ता चूज करना पड़े जिसमें फंक्शनल ग्रुप तो है लेकिन पेरेंट चेन की साइज छोटी हो जाती है, डजंट मैटर, आप आराम से उसके साथ जाओ, फंक्शनल ग्रुप के साथ। अब जिनके भी क्वेश्चन ये एक बार में सही नहीं हुए थे, इसको मार्क करके रखेंगे और अपने लैंग्वेज में कहीं ना कहीं वो नोट कर डालेंगे कि हाँ दिक्कत कहाँ आई थी। चलो भाई इसका नाम बताओ। ये साइड चेन हो गया 1 2 3, नाम क्या हो जाएगा इसका? प्रोपाइल प्रोपेन 1,3 डाई टू ऑइल प्रोपाइल, 3 है तो प्रोपेन, फिर 1,3 डाई ओइक एसिड, और ई स्ट्राइक आउट नहीं होगा। चलिए ये बताएं, आकांक्षा बोलो भाई। कार्बोक्सी मिथाइल। हाँ लेकिन कार्बोक्सी को लिखते वक्त आप ध्यान रखेंगे ना, इसको ऐसे लिखेंगे कार्बोक्सी मिथाइल ब्रैकेट में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नेमिंग की है हम लोग। हाँ। और तुम कैसा एकदम एक्सप्रेस की तरह बोलते रहते हो। साइक्लो, आगे बोलो। हेक्सेन हाँ 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ आप सही है, ऐसे ही बोला करो धीरे धीरे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। सब लोग देख लें, सही है। सही है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में जब कार्बन मेन चेन का हिस्सा होगा तो अल, और जब कार्बन मेन चेन पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं होगा तो कार्बल्डिहाइड, और अगर प्रीफिक्स के फॉर्म में आता है देन इट इज फॉर्माइल। आधा चेक करते हैं, 1 2 3, 3 है तो प्रोपेन, और 1 पर है ना, ध्यान से देखो ये क्या है, CHO है। इससे पहले जो पढ़े थे हम लोग COOH था, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एल्डिहाइड है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 1 अल। तो देखिए 3 है तो प्रोपेन। अब यहाँ का ई स्ट्राइक आउट कर दिया गया है क्योंकि ई के बाद क्या रहा था, ए, तो प्रोपेन 1 अल, इसमें काउंट करें। देखिए 1 2 3 4, आप नंबरिंग चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, एक ही बात है, सिमेट्रिकल कंडीशन है। 4 है तो ब्यूटेन 1 4, 2 है इसलिए डाइल,
और ये कॉमा है 1,4, इसको आप सही कर लीजिएगा ना। इसमें देखिए क्या कभी भी हम इस वाले कार्बन को काउंट कर सकते हैं? नहीं। तो अब इनका नाम हम क्या करेंगे, दूसरे वाले तरीके से करेंगे। तो देखो कुल कितना है 1 2 3। आप नंबरिंग ऐसे भी कर सकते थे 1 2 3। क्या हम नंबरिंग इस रेड वाले कलर से जो कर रहा हूँ वैसे भी कर सकता हूँ 1 2 3? जो मैं रेड कलर से नंबरिंग किया हूँ वो सही है कि गलत? वो गलत होगा, क्योंकि वैसे अगर आप देखोगे तो आपको साइड चेन के जो पोजीशन मिलेगी 1 2 3 4 5, मुझे लगता है 1 और 5 मिलेगा। जबकि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हो तो आपको मिल जाएगा 1 और 3। तो आप हमेशा नंबरिंग ऐसे करेंगे कि नंबर्स कम से कम मिले। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन 1 3 डाई कार्बल्डिहाइड। डाई कार्बल्डिहाइड क्यों? क्योंकि कार्बन काउंटेड नहीं है। चलिए ये देखिए 1 2 3, 3 पर साइड चेन यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, दोनों मिथाइल है, तो नाम क्या हो जाएगा 3 3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बल्डिहाइड। इसमें किसी को डाउट है? चले सब लोग इस क्वेश्चन को करें। एक सेकंड नीचे, अच्छा एक काम करो पहला दूसरा कर लो फिर नीचे का कराएंगे। स्पाइरो ऑक्टेन 4,5 डाइकार्बल्डिहाइड। हाँ स्पाइरो 3.4 यस सर। ऑक्टेन ऑक्टेन 4,5 डाइकार्बल्डिहाइड। 4,5 डाई कार्बल्डिहाइड। हाँ सही है, सबका मैच कर रहा है। नो सर। क्या दिक्कत No, आ रहा sir. है, नंबरिंग गलत हो रही है? 7 हाँ। हाँ चलो ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ यहाँ पे आप सही कर लें, ये हो जाएगा 6,7। सर। बाकी सही है? हम्म। ठीक है, मतलब मुझे लगा था सब भूल गए होगे, तुम्हें कुछ कुछ याद तो है। चलो ये करो, सही है, सब लोग का मैच कर रहा है। ये सिमेट्रिकल कंडीशन है, आप नंबरिंग कहीं से कहीं कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही आने वाला है। सर फर्स्ट वाला एक बार देखिए। चलो अब आसान आसान क्वेश्चन करते हैं। चलो आगे हम इसको हम सिर्फ कॉमन नेम यूज करते हैं, ध्यान रखना इसे कंफ्यूज नहीं होना है। ये किसके लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ कॉमन नेम के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप इस वाले क्वेश्चन को देखो तो क्या लिखा है CH3CHO, हम सिर्फ कॉमन नेम यहाँ सीखेंगे। कितने कार्बन है इसके अंदर, 2, तो हम यूज करेंगे एसिड वर्ड। देखो ध्यान से, 2 के लिए क्या था एसिड, और कौन सा इसमें लगने वाला है, कौन सा ग्रुप कौन सा है एल्डिहाइड, तो इसका नाम क्या हो गया एसिटल्डिहाइड। इसमें देखो कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, एक के लिए क्या यूज करते हैं हम फॉर्म, तो क्या हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। ये तो आसान सा है, आपको दिख रहा होगा बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप है ऐसा, ये हो गया हमारा बेंजीन और इधर लगा होगा हमारा CHO ग्रुप। तो आपको मालूम बेंजीन के ऊपर CHO है तो उसका नाम क्या होगा बेंजल्डिहाइड। आप इसको चाहो तो एक और नाम से बोल सकते हो बेंजीन 1 कार्बल्डिहाइड, लेकिन हम लोग इसको बस सिंपल सा बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, कॉमन नेम एक्सेप्टेड है। इसको हम IUPAC में भी ऐसे बोल देते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कितना 1 2 3 4 है तो क्या यूज करेंगे ब्यूटाइर। देखो ध्यान से यहाँ पर R लिखा हुआ है, आप कॉपी में लिखते वक्त करेक्शन मत करना, इसका नाम एकदम सही है ब्यूटाइर एल्डिहाइड। इसमें देखो कितने हैं, अच्छा इसमें आपको साइड चेन आ गया, तो जिस पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसके बगल वाला हमेशा कौन होता है अल्फा, उसके बगल वाला बीटा, उसके बगल वाला गामा। ये सब आपने पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है। तो देखो इसमें ना हम 1 2 3 4 नहीं करते, 1 2 3 4 कहाँ करते हैं सिर्फ IUPAC में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा अल्फा क्लोरो, अल्फा पर कौन है क्लोरीन, तो इसका नाम क्या होगा अल्फा क्लोरो। कितने इसमें 1 2 3 4 है तो ब्यूटाइर और एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है इसमें। इसमें देखो ये है ना, इसके बगल वाला ये होगा अल्फा, ये होगा बीटा और ये हो जाएगा हमारा गामा। गामा की जरूरत ही नहीं है इसमें,
तो देखो अल्फा पर क्या है, ब्रोमो, और बीटा पर क्या है, क्लोरो। तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा ब्रोमो बीटा क्लोरो। कितने कार्बन है इसमें, 4। तो ब्यूटाइल एल्डिहाइड। आया समझ में? ये वाला क्वेश्चन देखें, इसमें अगर आप कोशिश कर लो ना, कोई एक छूटेगा। आप ऐसे करो 1 2 3 4, तो ये छूटेगा। अगर आप ऐसे ऊपर जाओगे तो ये छूटेगा, और दोनों तरफ छूटने वाला जो साइड चेन है वो सेम ही है। तो याद करो ऐसे को हम क्या बोलते थे, आइसो। तो इसका नाम हो गया आइसो। कितने हैं इसमें, 1 2 3 4। तो इसका भी नाम क्या होगा, ब्यूटाइल एल्डिहाइड। चलो कुछ और नाम देखते हैं। इसका कॉमन नेम, ये कीटोन ग्रुप में आ गए, एसीटोन, बहुत पॉपुलर है, हमें बार बार हमने पढ़ा है। अब देखो इसका ना एक नाम और हो सकता है, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो हम क्या लिख सकते हैं, डाई मिथाइल कीटोन, सिंपल सा। इसमें देखिए क्या है, ये मिथाइल और इसका क्या नाम है, इथाइल। इसको हम केवल कीटोन बोलेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल, इसका नाम मिथाइल। तो इथाइल मिथाइल कीटोन। इधर देखिए ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, तो दोनों को क्या बोल देंगे, डाई इथाइल कीटोन। इधर देखिए क्या है हमारे पास, मिथाइल, इधर क्या है, प्रोपाइल। बताए मिथाइल प्रोपाइल में पहले कौन आएगा, एम। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। क्या ये सारे के सारे सिंगल लाइन में है, तो आप एन लगा सकते हो, आप चाहो तो हटा भी सकते हो, एन प्रोपाइल कीटोन। इसमें देखो कुछ छूटेगा आपको, इधर तो मिथाइल है, इधर कितने हैं, 1 2 3, लेकिन ये आइसो वाली कंडीशन है, कोई ना कोई छूट जाएगा। जब छूटेगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, आइसो। तो हो जाएगा मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। ये देखें यहाँ पर हमारा फिनाइल ग्रुप है, बेंजीन लगा होगा, और बेंजीन को हम क्या बोलते हैं, फिनाइल ग्रुप साइड चेन में। और ये हमारा मिथाइल, तो पी बाद में आता है और एम पहले, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल फिनाइल कीटोन। कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, एसीटोफिनोन। क्लियर है? वो 1 2 बार आप लिख लिख के करोगे, आपको याद हो जाएगा। बाकी याद नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने पहले क्लियर किया, आपके 98% चांसेस है कि सवाल अगर आएगा तो IUPAC से आएगा। सिर्फ 1.5-2% चांसेस होते हैं कि आपसे कभी कभार वो कॉमन नेम पूछ सकते हैं, बड़े इन जनरल ऐसे सवाल आते नहीं है। आ जाओ आगे देखते हैं। देखो भाई इसमें कितने हैं कार्बन, 1 है। कॉमन नेम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अभी भी हम कॉमन नेम की बात कर रहे हैं, IUPAC की बात नहीं कर रहे हैं। तो देखो 1 है तो फॉर्म इक एसिड, ओइक एसिड को हमने क्या बोल दिया, फॉर्मिक एसिड। देखो इसमें कितने हैं, 2, तो इसका नाम क्या हो गया, एसिटिक एसिड। इसमें देखिए कितने हैं, 3 के लिए हमने वर्ड सीखा था प्रोपियोन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपियोनिक एसिड। इसमें कितने हैं, 4 है तो ब्यूटाइल, तो ब्यूटायरिक एसिड। इसमें देखो आइसो कंडीशन आ गया, 1 2 3 और 1, 4 तो है, लेकिन ये कंडीशन कौन सी है, आइसो की, तो ये हो जाएगा आइसो ब्यूटायरिक एसिड। अब हम आगे जो पढ़ने जा रहे हैं ना, दैट इज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, मतलब जब कार्बोक्सिलिक एसिड 2 होंगे तब, उसके लिए हमने पहले ही अपने नोमेनक्लेचर में सीख रखा था ओम्स गैप। ओम्स में कोई गैप नहीं है, ऐसा होगा C+1OH और यहाँ पर भी COOH, बीच में कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है। जब दोनों लास्ट में जुड़े होंगे 0 गैप होगा, तो इसका नाम था O, यानी कि ऑक्जेलिक एसिड। अगर हम बात करें CH2 COOH और यहाँ पर भी मान लीजिए COOH, तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। बीच में एक गैप है तो M से क्या होता है, किसी को याद है, मैलिक एसिड, नहीं, मैलोनिक एसिड हो गया। अब मान लीजिए हमारे पास है CH2 COOH और COH। इधर आप साइड में ओम्स गैप लिख लें, ये तो 0 है, ये 1 है, ये 2 है। 2 के लिए क्या था, इसमें देखो 2 कार्बन आ गए बीच में। S से क्या होता है, आपको नाम याद होना चाहिए, O से ऑक्जेलिक, M से मैलोनिक, S से सक्सिनिक, G से ग्लूटारिक, A से एडिपिक और P से पिमेलिक। बताइए इसके लिए क्या होगा, 2 कार्बन बीच में है तो
ये होता है 0 1 2 3 4 5, 2 के लिए क्या है S, यानी इसका नाम हो जाएगा सक्सिनिक एसिड। ये कॉमन नेम है। मान लीजिए CH2 है, इधर 4 है, इधर COH है और इधर COH है। बताइए इसका नाम क्या होगा? बीच में 4 कार्बन है। चार के लिए वर्ड आता है ए का मतलब एडिपिक एसिड। ये आ गया समझ में? यस सर। ये कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, आप देख लें। ये देखो 1 2 3। अच्छा, इसका कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखना। इसको ओम्स गैप से आप नहीं कर सकते हो क्योंकि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओम्स गैप सिर्फ कहाँ कहाँ लगता है आपको? डाई कार्बोक्सिलिक में। इसका नाम होता है ट्राई कार्बैलिक एसिड, या फिर सिंपल सा आप इसको कार्बैलिक एसिड बोल सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप भूल जाओ चलेगा। हाँ, इसका अगर हमसे IUPAC नेम पूछा ना, वो पता होना चाहिए। कोई इसका IUPAC नेम ट्राई करेगा? आप इसमें चाहे जितना कोशिश कर लो, क्या हम तीनों को पैरेंट चेन में काउंट कर सकते हैं? नहीं। तो हम तीनों को बाहर कर दे फिर तो ये हो जाएगा 1 2 3। नाम क्या बनेगा? प्रोपेन 1,2,3 हाई प्रोपेन कार्बोक्सिलिक 1 2 3 ट्राई, कार्बन काउंटेड नहीं है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कैपिटल नहीं रहेगा, ये स्मॉल रहेगा। चलो IUPAC नेम कर लेते कुछ और। पाला, मुझे लगता है सब करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार देख लो फटाफट सब। 1, ये है 2 3 4 5 6। फटाफट आप 6 क्वेश्चन आप खुद से करो, फिर आगे बढ़ते हैं। जिसमें भी अगर आपको डाउट लगेगा आप पूछना, मैं उसको बता दूंगा। चलो ये देखो, इसमें कोई क्वेश्चन डिस्कस करना है हमें? चलो जल्दी खत्म करो। ये सारे क्वेश्चंस जब आप कॉपी में करेंगे तो कोशिश करिएगा क्वेश्चंस लिख के खुद से करने की। पहले बॉन्ड को मतलब ये अमीबा सब लोग पढ़ लिए? यस सर। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो। इसमें ना ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, एक बार देख लो। एक सेकेंड। CH3 CO CH3, इसमें ध्यान से कि 3 है ना कार्बन, 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या कीटोन ग्रुप है, RCOR है ना, RCOR, तो कीटोन ग्रुप है, तो प्रोपेन 3 नहीं 2 पे है ना, प्रोपेन 2 ऑन। इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन 2 ऑन। इन कुछ जगहों पर ना आपको सिर्फ ये ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है, प्रोपेनॉन, तब आपको कन्फ्यूजन होगी। मैंने आपको क्या सिखा रखा है कि अगर सिर्फ यहाँ पर 1 है तो आप उसको हटा सकते हो, 1 को छोड़ के कुछ और है तो हटा नहीं सकते। याद आया किसी को? लेकिन मैक्सिमम जगह पर अगर आप देखोगे ना तो इस 2 को हटा के वो सिंपल सा ऐसा लिख देते हैं प्रोपेनॉन, तो वो गलत नहीं लिखे हैं। उनको मालूम है कि और कोई कंडीशन ही नहीं है कीटोन बनाने का। कीटोन आप जब भी बनाओगे
आपका हमेशा पोजीशन मिनिमम आएगा तो 2 आएगा, 1 कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि कीटोन ग्रुप में हमेशा रहेगा C डबल बॉन्ड O, एक R रहेगा। अब जब तक इधर R नहीं लगेगा, क्या तब तक कभी कीटोन बनेगा? नहीं। कीटोन तभी बनेगा जब इधर R होगा। और R में अगर हम बात करें तो कम से कम एक कार्बन तो आएगा ही आएगा। अगर मैं H लिख दूं तो भी R की जगह हो सकता है, लेकिन मैं जब H लिखूंगा तो कीटोन नहीं एल्डिहाइड बन जाएगा, CHO ग्रुप दिख रहा है। यानी कीटोन तभी बनेगा जब इसके पास कोई ना कोई कार्बन हो। और सबसे छोटा अगर मैं पार्ट देखूं तो CH3, उससे बड़ा तो सब हो सकते हैं, छोटा में सबसे कम CH3 मिलेगा। यानी कि कीटोन कम से कम भी मिलेगा तो आपको हमेशा नंबर 2 पर ही मिलेगा, 1 पर नहीं मिलेगा। अब क्योंकि 2 पर मिलता है मिनिमम, तो आप उस 2 को हटा सकते हो। वो सबको मालूम होता है कि हाँ 2 पर ही मिलना है, तो आप उसको छोड़ सकते हो। बाकी आप सबसे बेटर तरीका है, आप हमेशा नंबर के साथ लिखो, आपको दिक्कत ही नहीं होगी। देखो यहाँ पे गलत हो गया, ये पेंटेन 1 ऑन नहीं होगा। बताओ यहाँ पर क्या होगा? वो होगा। हाँ 2 होगा। कभी भी अगर आपको 1 पे ऑन दिख रहा है तो आप जरूर चेक करें, कुछ गड़बड़ लिख गया होगा। चलो जल्दी जल्दी पढ़ो। सर ये पेंटेन 3 ऑन कैसे हो गया है? कौन सा ये वाला बच्चे? देखो ये जो CO लिखा है ना, एक्चुअली ये ऐसा होता है, ऐसा तो देखो 1 2 3 अच्छा हाँ सही है 4 सही है, 5। आपको लगा प्रोटीन लिखा है। हो गया सर। हो गया? यस सर। ये वाला अच्छा क्वेश्चन, इसको थोड़ा आराम से करना तुम लोग, ऊपर वाला। ये CHO ग्रुप है ना, ये हमारा एल्डिहाइड है। इसे हमने नोटिस करेंगे तो ऑक्ट के बाद मैंने A लगा रखा है, ऑक्टा। कोई बताएगा क्यों? दो है ना? तो डबल बॉन्ड। हाँ क्योंकि डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ है, लेकिन डबल बॉन्ड का इन होता है, वहाँ पर ई छूटा हुआ है क्या यहाँ पर? नहीं। AL है सर। हाँ उसको स्ट्राइक आउट किया गया वहाँ से।
सर ये अमीनो वाले में इधर से क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड से क्यों नहीं नंबरिंग हुई है? लेफ्ट साइड से क्रॉस करा इधर से। हाँ हाँ। देखो यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4। ये आपको कीटोन ग्रुप का नंबर कितना मिल रहा है? इधर OH पे भी तो मिल रहे हैं ना हाँ, पहले। अब ध्यान से सुनना। OH कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्स नहीं, कार्बोक्सिलिक नहीं है। अल्कोहल है। हाँ अल्कोहल है हाँ। अब यहीं पे देखो प्रायोरिटी टेबल का काम है। प्रायोरिटी टेबल आप चेक करो, मैंने भेजा है, उसमें कीटोन की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। चेक करो, हाँ हाँ सर देख रहे हैं। जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसी को नंबरिंग पहले करेंगे ना। यानी कि क्या लगता है आपको, प्रायोरिटी टेबल याद रखना पड़ेगा। वो अलग बात है, बोर्ड इतने टफ सवाल नहीं पूछता है, नहीं तो सवाल ऐसे आते हैं कि एक ही में कंपटीशन के क्वेश्चन अगर कभी आप देखो तो उसमें क्या होता है, एक ही कंपाउंड में वो 3-4 फंक्शनल ग्रुप एक साथ दे देंगे। उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड दे देंगे, सल्फोनिक दे देंगे, उसमें नाइट्रो दे देंगे, डाइजो दे देंगे, उसमें कई बार एल्डिहाइड दे देंगे। कहेंगे अब बताओ, तो आपको मालूम है कि सफिक्स सेकेंडरी कोई एक ही बनेगा, बाकी सबको हम क्या बनाएंगे, प्रीफिक्स। तब उसमें क्या होता है ना, हम प्रायोरिटी देखते हैं, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी उसको लेके जाएंगे सफिक्स सेकेंडरी में, और बाकी जो बच गया वो सब कहाँ जाएंगे, प्रीफिक्स में। यानी कि मान लो एक कंपाउंड है, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है, तो उस केस में कार्बोक्सिलिक की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो कार्बोक्सिलिक को हमेशा बनाएंगे सफिक्स सेकेंडरी हम। बाकी जो एल्डिहाइड और कीटोन है दोनों को हम क्या बना लेंगे अब, प्रीफिक्स। आया समझ में अब? हाँ हाँ सर। हाँ, तो प्रायोरिटी टेबल तो याद करना पड़ेगा। हो गया भाई? Yes, sir. यस सर। कितना आसान है सब ना। चलो पूरा जल्दी ले, तुम ये ब्लैक एंड वाइट हो गया पूरा। पूरा नोमेनक्लेचर ही क्या है 35 पेज में? नहीं नहीं, देखो मैं इतना पढ़ा रहा हूँ ये जानते हुए कि आधे से ज़्यादा तुम लोग तो देख के छाप लोगे, तुम लोग खुद से सीखोगे नहीं। ये लास्ट पेज है, इसके बाद हम आगे अगले टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ये कौन सा पेज है सर? ये पेज नंबर 24 है। तो 35 में मत देखना, 40 में देखना। अब देखो 3-4 पेज हमने स्लाइड बीच बीच में ऐड किया ना। जल्दी पढ़ लो। कल की टाइमिंग क्या रखें? कोई बोल ही नहीं रहा है। 9 बजे बाद रखिएगा सर। 9 बजे ही रख दे। नहीं सर। 10 बजे रखिएगा। 10 से 12, फिर 2 से 4, फिर 6 से 8। हाँ हो जाएगा। अच्छा। तो कल आप लोग की पहली क्लास 10 से 12, अब वो 10-20 मिनट आगे पीछे हो जाएगा अलग से। अगली क्लास 2 बजे से होगी, और अगली क्लास 5 बजे की 6 बजे, 5 बजे करते हैं, 5 बजे। अगर किसी की क्लास किसी वजह से छूट जाती है तो परेशान ना हो, अगर आपकी किस्मत बहुत ख़राब होगी तभी रिकॉर्डिंग डिस्ट्रॉय होगी, नहीं तो हम रिकॉर्डिंग करके प्रॉपर आपके ग्रुप में हम डाल देंगे, क्योंकि ये चीज़ ऑफिशियल है। इस बार स्कूल का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, स्कूल वालों ने इसकी परमिशन दे रखी है, मैं ग्रुप में ही डाल दूंगा। अगर आपका छूट जाता है कोई इशू नहीं है, आप रिकॉर्डेड सेशन से देख सकते हो। तो हो सकता है किसी के घर पे बहुत ज़्यादा काम है या फिर कोई गेस्ट वगैरह आए हैं, तो आप इंजॉय कर सकते हो, बाद में इसको कंप्लीट कर लेना। ये जानते हुए भी कह रहे हैं कि तुम नहीं कंप्लीट करोगे।
वो मारते हैं हमने सुना भी मारते हैं ना। चुप रहो यार। हो गया सर। हो गया। बाय सर।